Hello friend, my name is Nikita Kumari and I am a banking aspirant like you all guys. सॉरी मैं एक महीना लेट हो चुकी हूँ। मैं अपडेट बहुत लेट से दे रही हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरी दादाजी की डेथ हो गई थी जो और मतलब घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। मैं भी मतलब लाइक बहुत ही टिपिकल सिचुएशन आ गई थी लाइफ में। ऊपर से एग्ज़ाम भी था, यही से एक महीने के बीच में प्री भी था, मेंस भी था। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा डिसहार्डन वाला सिचुएशन चल रहा था घर पे। इसीलिए एक अभी मतलब आज से ठीक एक महीना पहले की बात है, मतलब डेथ हुआ था दादाजी का। अभी चलो ठीक है, जाना था चले गए, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, दुख तो है। ठीक है, इसके इन सब के बीच में मैंने मेंस का मेरा प्री, मैं बता दूं कि मैंने प्री में जो IRBPS RRB PO और RRB क्लर्क दोनों के ही प्री क्लियर किए हैं। तो मैं प्री की अटैम्प्ट आपको बता दूं तो मैं जो प्री की अटैम्प्ट दी थी वो 57 मेरी अटैम्प्ट रही थी RRB PO की प्री, और मेरी जो स्कोर आई थी वो 57.25 आई थी। तो ऑफ कोर्स ये नॉर्मलाइजेशन ही हुआ है इसमें, जिस वजह से मेरे मार्क्स बढ़ी है। और मैं क्लर्क की बात करूँ तो क्लर्क में भी मेरी जो अटैम्प्ट रही है वो 72 रही है और स्कोर मेरी को 77.25 आई है। मतलब कि मेरी क्लर्क में भी जो मेरी स्कोर रही है वो भी अच्छी खासी नॉर्मलाइज वहाँ पर हुई है। ठीक है, ये तो चलो हो गया, पुरानी बातें हो गई। अब मेंस की बात कर ले, क्योंकि ये एक महीने में मेंस भी हो चुका है हमारी दोनों की ही, प्री मेंस दोनों, PO प्री क्लर्क दोनों की ही। तो मैं अगर PO की बात करूँ, RRB PO की मेंस की, तो अटैम्प्ट मेरी थी 92 थी। ये पेपर मैं मतलब लिटरली मैंने पढ़ के मैं नहीं गई थी अच्छे से, बहुत ज़्यादा मेरे को टफ़ लगा था। और सिचुएशन घर पर ऐसे थी कि मैं पढ़ भी नहीं मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा बहुत टाइम था मेरे पास, लेकिन एक होता है ना कि घर में सिचुएशन ऐसी हो गई है फैमिली मेम्बर के साथ, तो मतलब पढ़ने को मन भी नहीं कर रहा था, दिल ही नहीं चाह रहा था। तो बस जैसे तैसे करके मैंने दिया। 92 अटैम्प्ट रही मेरी। पेपर भी थोड़ी टफ़ मुझे लगी। रीजनिंग में तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा अटक गई थी, एक पजल में अटकी, उसके बाद कंटिन्यू मैं बार बार अटक ही रही थी। रीजनिंग बहुत बेकार गया मेरा, 17 अटैम्प्ट हुई ओनली। क्वांट सिर्फ 9 क्वांट मेरे पास, मतलब मैंने पता नहीं उस दिन क्या हो गया था, मेरे से बन ही नहीं रहा था, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था अच्छे से, मैं नहीं बना पाई, 9 ही बना पाई बस। इंग्लिश 20, करंट अफेयर 23 एंड कंप्यूटर 23। तो ओवरऑल मेरी जो अटैम्प्ट 92 रही वो मतलब अच्छी मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे चांस इसमें कम लग रही है क्लियर करने की, क्योंकि मैंने मतलब लाइक इतनी अच्छी सी एक्यूरेसी मेरे ख्याल से नहीं बन पाई मेरी, जितनी होनी चाहिए था। ये मेरी PO की RRB PO की मीन्स की थी ओवरऑल। अब बात करते हैं RRB क्लर्क की प्री की मेंस की। तो मेरी जो अटैम्प्ट रही 139 रही। 16 सितंबर को जो आई थी उसमें 139 रही मेरी अटैम्प्ट। ठीक है, और इसमें रीजनिंग जो थी वो 40 आउट ऑफ 40 मैंने अटैम्प्ट की थी। क्वांट 14 की थी। मैं और कर सकती थी, एक्चुअली मैंने क्वांट को थोड़ा लास्ट में रखा था, जिस वजह से मेरी मतलब टाइमिंग मिसमैच हो गई, इस वजह से मैं ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाई। मैं और कर सकती थी, डुएबल आई थी क्वांट। इंग्लिश मैंने 32 की, करंट अफेयर 19 हुआ, कंप्यूटर 34 हुआ। ओवरऑल अटैम्प्ट 139 रही थी। और ये पेपर मैं बता दूँ कि ये पेपर की लेवल जो थी वो अच्छी थी, मतलब मैं टफ़ नहीं बोलूँगी, लाइक इजी, और इजी से थोड़ा ऊपर, इजी से थोड़ा मॉडरेट बोल सकते हैं, पर डुएबल थी। पेपर बहुत ज़्यादा मतलब आप मतलब अच्छा खासा इसमें उठा सकते थे मार्क्स। तो मेरे 139 मैंने अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चन वाइज, और 135.5 जो है, मैं यहाँ लिख दूँ, अगर मैं मार्क्स की बात करूँ अपनी, तो 135.5 मार्क्स की मैंने अटैम्प्ट की है। 139 मेरी क्वेश्चंस रही है और 135.5 मार्क्स की मैंने क्वेश्चंस मतलब ओवरऑल ये पेपर मैंने अटैम्प्ट किया है। तो इससे मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद है कि हाँ क्लियर हो सकता है।
ये तो अभी पता नहीं, लेकिन आरआरबी पीओ की मैं बात करूँ तो मुझे चांस कम लग रही, क्योंकि अटैम्प्ट भी थोड़े कम है, प्लस मैं एक्यूरेसी मतलब मेरी बहुत ज़्यादा गड़बड़ाई है, तो मे भी कुछ नेगेटिव मुझे लग रही है इसको लेके, बट लेट्स सी क्या होता है। चलो, सो थैंक यू। एंड एक बात और बता दो, जिनका भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क दोनों ही, या फिर अभी आईबीपीएस क्लर्क की भी रिज़ल्ट स्कोर कार्ड कल ही में आई थी, तो मैं आईबीपीएस क्लर्क में मेरी क्या स्कोर रही और कितनी अटैम्प्ट मेरी रही, ये सब भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और जिनकी भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुई है, प्लीज़ अभी आने वाले दिनों में आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क की भी पेपर बची हुई है, और अभी शायद आईडीबीआई की भी एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आई है। तो आप लोग चाहे तो जिसमें इतने सारे जॉब है, इतने सारे वैकेंसी आए हैं, लगभग 5,000 6,000 की वैकेंसी आई है, तो आप लोग किसी में अप्लाई करो और किसी में हो जाएगा। आप लोग डेडिकेटेड रहो, ठीक है। बिना डेडिकेटेड का आप पढ़ाई करना, ये सोच के कि मैं इस चीज़ में नहीं कर पाया तो बाकी में भी नहीं कर पाऊँगा, ये सब बेफिजूल की बातें हैं, ठीक है। आप डेडिकेटेड होकर पढ़ें, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरी पूरी ओवरऑल आज की वीडियो रही, और सॉरी गाइस मैं लेट हो गई थी, मैंने रीज़न बता दिया है लेट होने की। सो आई होप आप लोग समझोगे मेरी लेट होने की वजह क्या थी। सो इसके लिए थैंक यू।